क्वेश्चन नंबर 1, 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान है, ये बताना है। ठीक है, सबको एक साथ जोड़ लेंगे इनको। 1 तो आएगा ही आएगा, 1 1। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, वो एक साथ रखकर जोड़ लेंगे। 0.01 पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए, 0.1 वो 0.11 1 2 1.1 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1999 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी। कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान है, ये बताना। ठीक है, तो आपको पता है 1 मिलियन बराबर 10 की पावर 6। ठीक, अब यहाँ पे देखो तो 30.3 गुणा 10 की पावर 6, तो 5 जीरो किस में है ये देखना है। 3 2 5 6 है, 3 और 2 5 है, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर ए बराबर इतना, 3 की पावर 3 बराबर ये, तो ए बी सी विभिन्न धनात्मक पूर्णांक है, तब ए प्लस बी प्लस सी का मान है, ये बताना है। तो यहाँ पे ए की पावर 3, ए की पावर 3 बराबर 8 दे दिया। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर 3 बराबर 8 प्लस के बी। ठीक है, तो यहाँ से बी बराबर कितना आ जाएगा, 3 3 होते 27, 27 में से 8 गए 19, बी बराबर 19। तो सी बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, 4 चौक 16 16 चौका 64। ठीक है, तो 64 बराबर 8 प्लस के सी, तो सी बराबर आ जाएगा 56। सी बराबर 56 आ जाएगा। ठीक है, सी बराबर 56। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान बता देंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 प्लस के 19 प्लस के 56, आंसर बनेगा 77। वो कोई बनी नहीं है, 9 7 16 9 6 15 17 का 7 है बस। क्वेश्चन नंबर 4, हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के योग के बराबर हो। उदाहरण 28 को इस तरीके से लिख रखा है, 28 बराबर 1 प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 7 प्लस के 14। तो हमें बताना है निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, इस तरीके से। ठीक है, 9 का 1 3 1 ये नहीं बनेगा, 13 का नहीं, 10 6 का ट्राई करते हैं, 6 का ऑप्शन बी से, 6 बराबर 1 प्लस के 2। ठीक है, और प्लस के 3 ये बन गया। ठीक है, इसमें एक जोड़ा, फिर इसमें 2 जोड़ा, ये बन गया 4। इसमें एक जोड़ा, इसमें एक जोड़ा, 2 2 में फिर एक जोड़ा, 3 बन गया। ठीक है, इस तरीके की पूर्ण संख्या कौन सी है, वो 6 होगी, इस तरीके से। क्वेश्चन 5 और 6, निम्न में कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये बताना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ जो है अंक और यूनिट डिजिट चेक कर लेनी है, जोड़ लेना सबको। जैसे इसको जोड़ते हैं, 5 6 6 2 8 8 3 11 11 4 15 15 5 20 20 और 28 28 और 9 39 नहीं बन रहा, 39 किसी का भी पूर्णवर्ती संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, स्क्वायर ये करेंगे बी। 5 और 7 3 10 4 14 14 5 19 19 8 26 26 4 30 35। ठीक है, ये भी नहीं बन रहा। ठीक है, ऑप्शन से 3 और 4 4 2 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18 18 8 26 26 4 30 35। ये देखा दूसरा ऑप्शन डी,
5 और 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 5 20, 28, 28 और 8 36, 5 41, ये भी नहीं बन रहा। फिर से ट्राई करते हैं। 5 प्लस के 4 प्लस के 8 प्लस के 5 4 3 2 प्लस के 5 प्लस के 1, 5 4 9 8 17 17 5 22, 22 4 26, 26 और 3 29, 29 29 2 31, 36 बैठ रहा। ये बस 37 बैठ रहा। इसको करेंगे ट्राई। 5 1 4 5 2 7 3 10 4 14, 14 5 19, 19 और 8 27, 27 और 9 36, इसका योग 36 बैठ रहा है। तो 6 इसका वर्ग है 6 का, तो यही संख्या क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो इस संख्या को न्यूनतम संभव योग बताना है। दो संख्याएं हैं, एक रोस बी बराबर 24। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 24 बराबर 24 आ जाएगा। 2 गुणा 12 बराबर 24 आएगा। 3 गुणा 8 बराबर कितना आएगा, 24 आएगा। 4 गुणा 6 बराबर कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, कितनी संख्याएं बन गई, 4 बन गई। कितनी बन गई, 4 बन गई। ठीक है, कितनी, 4 संख्याएं बन गई। तो 4 प्लस के 6 बराबर 10। यही क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम संभव मान बताना ना, न्यूनतम संभव मान 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 3 की पावर 502 माइनस का 3 की पावर 500 प्लस 16 का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ से 3 की पावर कितनी है, 502 माइनस 3 500 प्लस के 16 अपॉन में है 3 की 50 प्लस के 2। तो यहाँ से 3 की पावर 500 हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, 2 बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगी, 3 दिया 9 माइनस के 1 प्लस के 16, ये आ गया हमारे पास 0 प्लस के 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 0 क्रॉस 8 प्लस के 16 अपॉन में 3 की पावर 0 500 प्लस के 2। यहाँ ऊपर से कॉमन ले लो 8, 8 कॉमन लिया आपने, तो 3 की पावर 0 प्लस के 2 अपॉन 3 की पावर 500 प्लस के 2, ये कट गया बराबर 8। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये दिया हुआ है 800 8 गुणा 10 की पावर x प्लस 8 गुणा 10 की पावर y प्लस 8 गुणा 10 की पावर z। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पहले इसको हल कर लेंगे। यहाँ देखो, ये 8 गुणा 10 की पावर 2 है ना, प्लस 8 गुणा 10 की पावर 2 ही है यहाँ पे भी, प्लस 8 गुणा 10 की पावर यहाँ पे 1 है ना? बराबर कितना है, 8 गुणा 10 की पावर x, 8 गुणा 10 की पावर y, 8 गुणा 10 की पावर z। तुलना कर लेंगे। जब तुलना करेंगे यहाँ पे x बराबर 2 आ जाएगा, 5 आएगा, सॉरी 2 3 5 5 0 है, 5 आएगा यहाँ। फिर यहाँ पे ये इतना, तो x बराबर 5, y बराबर 2 और z बराबर 1 आएगा। अब यहाँ पे x प्लस वाई जेड का मान बताना है, x प्लस वाई प्लस जेड, 5 प्लस के 2 प्लस के 1
बराबर 8, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक गुणनखंड है। ठीक है, इसका एक गुणनखंड हमें बताना है। तो यहाँ से हमें एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 1 ये आपको दिया हुआ। तो यहाँ से इसमें आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ दो और एक्स स्क्वायर ही घटा दो। तो यहाँ से एक्स की पावर 4 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बन गया। तो यहाँ एक्स प्लस 1 का क्या हो गया स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर ये बन गया यहाँ से। तो एक बार से जोड़ो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर वो एक्स और एक बार घटा दो प्लस 1 प्लस के एक्स। अब यहाँ पर देख लो कौन सा सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स का नहीं है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स, ऑप्शन ए बन रहा है। ऑप्शन ए ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक मानचित्र का स्केल एक मानचित्र का स्केल 1.10,000 दिया है। मानचित्र पर एक जंगल को 10 सेमी क्रॉस 100 सेमी के माप के एक आयताकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल किमी में है। ठीक है, ये दिया। तो मानचित्र के अनुसार मानचित्र के अनुसार 1 सेमी बराबर जो है 10,000 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया याद करना है, एरिया बराबर, ठीक है, आयताकार जंगल है, कितना है आयताकार। ठीक है, तो लंबाई गुणा ऊंचाई, तो 10 गुणा ये गुणा लंबाई कितनी है ये रही गुणा 10,000, ये आ गया आपके पास सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना बनेगा, ये गुणा ये बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, इसको भाग दे देनी है किससे, ये दिया हुआ ना, ये इतना आ गया आपके पास। वास्तविक क्षेत्रफल किमी में बताना है, तो किमी में बताना है, तो किमी में 1 सेंटीमीटर बराबर कितने, 1 किमी बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख। तो उससे आपको भाग दे देनी है 1 लाख से, गुणा 1 लाख से। तो ये 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, बचेगा 10 किमी स्क्वायर। ठीक है, ये किमी स्क्वायर में बताना था ना, तो इसे बताना है। तो आपको ये 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। हाँ, 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर होता है। इस वजह से 1 लाख से हमने भाग दिए यहाँ पे, ये 10 किमी स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है। इसके हर और अंश का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। ठीक है, तो 91 है, 91। ठीक है, तो 91 में आपको देखेंगे तो एक 56 हरा और एक 35 हरा। ठीक है, योग इनका ये बन रहा। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है ये बताना है। तो जोड़ेंगे तो ये क्या ना बनेगा, तो इसमें 56 माइनस के 35 करेंगे तो बराबर आएगा 21। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे देख लो आप 35/56 काटेंगे तो कितना आएगा, 7 से कटा 5/8, 5/8 के ही तुल्य है ये, इसलिए इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया हुआ है, संख्या n को दोगुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है। संख्या n को दोगुना कर दिया, यानी कि 2n कर दिया, प्लस के y उसमें जोड़ दिया। ठीक है। जोड़ा जाता है, इस परिणाम को 2 से, फिर 2 से भाग किए जाती है। ठीक है। 2 से भाग और फिर उसमें -n करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या माइनस के n घटाया जाता है, अंतिम परिणाम बताना है। ठीक है। तो 2n प्लस के y माइनस के 2n अपॉन 2, ये कट गया, बराबर y अपॉन 2, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 है। ठीक है। अतः शीर्ष संख्या 8 है, तो इसे किनारों की संख्या बतानी है। तो आपको पता है आयलर फॉर्मूला, f प्लस बी बराबर a प्लस के 2। ठीक है। इसमें फलकों की संख्या दे दी है 8 और शीर्ष की संख्या कितनी, 6 बराबर a प्लस के 2। तो यहाँ से a बराबर कितना, 8 14, 14 में 2 गए 12, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 ये दिया हुआ है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज हम बना लेंगे, ये बना लिया पी क्यू आर। ठीक है। पी क्यू 4 और पी आर 6 और ये 3 है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा सत्य है, तो तो इसमें ध्यान रखना, पी क्यू आर आ गया, तो सबसे लंबी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा कोण होता है, सबसे लंबी भुजा के सामने वाला कोण, यानी कि सबसे लंबी भुजा ये है पी आर। पी आर के सामने कौन सा, क्यू, क्यू कोण क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, क्यू कोण क्या होगा, सबसे बड़ा कोण होगा, किससे, आर से होगा। ठीक है। क्यू सबसे बड़ा होगा आर से भी और पी से भी। ठीक है। तो ये ऑप्शन बी डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एल एम में ए बी बराबर एल एम, ए सी बराबर एल एन और कोण बी बराबर कोण एम है, तब बताना त्रिभुज सर्वांग होंगे यदि कोण भी एक त्रिकोण है। त्रिभुज सर्वांग है केवल यदि ए बी बराबर ए सी हो। त्रिभुज सर्वांग नहीं हो सकते, त्रिभुज अवश्य सर्वांग है। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज बना लेंगे हम दो, एक त्रिभुज हमने ये बना लिया यहाँ पे। 15वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज ये बना लिया ए बी सी, त्रिभुज एल एम एन, ये दो त्रिभुज, ये जब ही सर्वांग हो सकता है जब कोण क्या हो, एक समकोण हो। ठीक है। ये कब होगा सर्वांग, जब हो यदि क्या हो, यदि कोण बी क्या हो, समकोण हो, तभी क्या होगा, सर्वांग होगा। ठीक है। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि ए सी बराबर दिया हुआ है इसमें एल एम। ठीक है। और कोण भी कोण एम है, तो दो ही चीजें दे रखी हैं, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब कोण भी समकोण होगा तभी ये सर्वांग हो सकता है, अन्यथा सर्वांग नहीं होगा, क्योंकि दो ही कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है इसकी, तीसरी तो हो नहीं सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है
समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल दिया है इतना। तो समलंब का जो क्षेत्र होता है A बराबर 1/2 क्रॉस दोनों भुजाओं का योग क्रॉस उनके बीच की दूरी होता है, ठीक है। और इसमें एक भुजा दे रखी है 35, दूसरी हो जाएगी x प्लस के 35, यानी दोनों भुजाओं का योग आई है। क्रॉस बीच की दूरी 20 मीटर, 20 मीटर लगा दिया। ये